भूपेंद्र सुपर मार्केट ने पलामू जिले के बोहला तथा गढ़वा जिले के भंडरिया और बड़गढ़ में भिक्षाटन यात्रा आयोजित की। इस दौरान मुख्य रूप से सरिता देवी, निर्मल कुमार, विक्की कुमार चौधरी, गौतम कुमार के साथ सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की पहल समाज में नई सोच को बढ़ावा देती है और हर बेटी हमारी बेटी है। भूपेंद्र सुपर मार्केट के प्रबंध निदेशक भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि ये यात्रा उन बेटियों के सम्मान के लिए है जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उनका कहना है कि उद्देश्य सिर्फ विवाह नहीं बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहां कोई बेटी दहेज या गरीबी की वजह से अपने सपनों से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि जल्द ही डाल्टनगंज के शिवाजी मैदान में 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए झारखंड के विभिन्न जिलों से गरीब परिवारों का पंजीकरण लगातार जारी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संस्था विवाह के साथ साथ इन परिवारों की आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी काम कर रही है। वे चाहते हैं कि ये पहल एक मिसाल बने और हर समाज में बेटी के सम्मान की संस्कृति स्थापित हो। इस यात्रा में कंपनी के निदेशक विक्की कुमार, विंध्यांचल कुमार, विजय कुमार, इम्तियाज अंसारी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। करके जो अत्यंत गरीब घर के हैं उन्हें नामांकित करके उन्हें शादी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आगामी आने वाले 17 नवंबर 2025 को डाल्टनगंज में होने वाले विशाल कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। यह कंपनी का जो उद्देश्य है, हमारी भी एक मकसद है कि मैं दुकान चलाऊं, चूंकि इसकी नाम है भूपेंद्र सुपर मार्केट। कंपनी में 12 अपनी मौले हैं। मुझे भी और मेरे टीम को ऐसा लगा कि अपने जीवन बसर करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। हमारी कंपनी ने ये प्रण लिया, ये शपथ लिया कि क्षेत्र में जो ऐसी कन्याएं हैं, आपको मालूम होगा और आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं इस बात को, समाज में जो कई तरह के कुरीतियां चल रही हैं, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियां चल रही हैं। यह जो कुरीतियां हैं न कि सिर्फ हमारे और आपके बीच में है, ये बल्कि हमारे बेटियां के लिए एक दुश्मन बनकर के सामने खड़ा है। और आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि आए दिन दहेज प्रथा के कारण बेटियां को हत्या करने पे लोग मजबूर कर देता है। वो आत्महत्या कर ले रही हैं, वो जहर खा ले रही हैं, वो फांसी लगाकर मर जा रही हैं, वो कुआं में डूब जा रही हैं, तो कहीं ट्रेन के पटरी पे जाकर के अपने जान त्याग दे रही हैं। अगर उसकी कोई वजह है तो वो दहेज प्रथा है। आप लगातार यह घटना को देख रहे होंगे कि बेटियां तो उचित मूल्य के जो सौदे होते हैं दहेज के नाम पे, वह उचित मूल्य पूरा नहीं करने के बाद वो बेटियां का डोली वापस चले जाते हैं। जो पिता लगातार जन्म देने के बाद वो 18 साल 20 साल तक जिस बेटी को लगातार पाल पोस करके बड़ा करता है और उसका एक सपना होता है, शौक होता है कि जब मेरी बेटियां बड़ी होगी तब बड़ी ही हुलो हवास और खुशियां के साथ उसे घर से विदाई करेंगे। लेकिन नतीजा यह स्थिति आ जाता है कि जब उसे विदाई के समय आता है तो पैसे की तंगी में आकर के पैसे न होने की वजह से वह बेटियां का डोली रुक जाता है, रात वापस चला जाता है, या तो फिर वो बेटियां का विवाह खत्म हो जाता है। लोग जो है कई तरह के कुरीतियों के सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारी और आपकी जो है नजरिया कहाँ है पता नहीं। ये तमाम चीज को देखते हुए आज हमारी कंपनी ने यह शपथ लिया है कि आगामी